तो हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो आप लोगों ने जो मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया उसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं एक और नई कहानी, डे 5 स्टोरी 1। और ये कहानी में जैसे पिछली मेरी कहानी थी, एक सस्पेंसिंग हॉरर कहानी होने वाली है। ये कहानी जो जुड़ी हुई है ये भी एक गाँव से जुड़ी हुई है। तो करते हैं शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक लड़का जिसका नाम मनी, वो उत्तम नगर में एक जॉब करता है। दिन रात शिफ्टिंग की जॉब करने वाला इंसान, जिसके मन से ये निकल जाता है कि मुझे घर कब जाना है, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। तो एक रात 31 जनवरी उसकी कंपनी में क्लोजिंग थी। रात के 12 बज गए। काम करते करते सब स्टाफ वाले अपने घर निकल चुके थे। जैसे ही मनी ने अपना स्कूटर निकाला लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो वहाँ से स्कूटर को ऑफिस पार्किंग में लगाकर पैदल पैदल बाहर निकल जाता है किसी ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे वो बाहर आता है उसे रोड पर ना कोई रिक्शा दिखता है ना कोई बस दिखती है। तो वो एक ओला कैब बुक करता है। इसको काट देंगे। तो वो एक कैब बुक करता है। जैसे वो कैब बुक करता है उसके पास नोटिफिकेशन आता है उसकी कैब बुक हो चुकी है और ड्राइवर 10 मिनट में उसके पास पहुंच जाएगा। मुश्किल से 3 से 4 मिनट होती है, एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। बिल्कुल सफ़ेद चमकदार गाड़ी, जैसे मानो अभी शोरूम से निकल के आई हो। बिल्कुल साफ गाड़ी। वो कहता है सर राइड बुक की थी। मनी कहता है हाँ मैंने राइड बुक की थी। और मनी, जिसको बस घर जाने की जल्दी थी, उसने ये नहीं देखा उसके फ़ोन में कौन सी गाड़ी, कौन सा ड्राइवर, क्या नंबर था। वो बस उस जल्दबाजी में बैठ जाता है। ड्राइवर उससे एक बात कहता है कि सर अगर आप, मुझे भी उस तरफ जाना है जिस तरफ आप जा रहे हो, तो आप एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए और जो एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा है आप मुझे उसका हाफ अमाउंट पे कर देना, जिससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मैं भी अपने घर निकल जाऊंगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। अब जिस मनी को जो बस ये था कि मुझे घर पहुंचना है जैसे तैसे करके, और अगर 100-200 बच रहे तो क्या दिक्कत है, बस उसने बोला ठीक है। और उसने ना तो उसको ये देखा ऐप में कौन सी गाड़ी बुक थी और क्या नंबर था। उसने फ़ोन को सीधा एप्लीकेशन बंद करके फ़ोन को जेब में रख लिया और गाड़ी में बैठ गया। अब दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। अब बातों बातों में करते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो। दोनों बात करते हैं भाई मुझे बहादुरगढ़ जाना है। तो वो कहता हाँ मुझे भी बहादुरगढ़ में ही जाना है, सेक्टर 6 की तरफ। मनी बताता है मुझे सेक्टर 9 के पास आप ड्रॉप करके आप आगे निकल जाना। लेकिन जैसे ही आगे आता है, साईं बाबा मंदिर के पास आकर वो गाड़ी को UR2 के तरफ ऊपर ले लेता है। वो कहता है यहाँ से चलेंगे तो शायद हम जल्दी पहुँच जाएंगे। मनी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है क्योंकि उसे भी सिर्फ घर पहुँचने से मतलब था। जैसे गाड़ी ऊपर चलती है तो अचानक उसको आभास होता है कि हम गलत जा रहे हैं, जबकि रास्ता ठीक था। फिर उसे आभास होता है कि वो जिस गाड़ी में बैठा है वो कोई आम गाड़ी नहीं है। जब उसने उससे बात की तो उसने गाड़ी के स्टिकर पर देखा जिस पे लिखा हुआ था दिसंबर 2015। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 2015 की गाड़ी 2026 में वो इंसान लेके घूम रहा है, जो बिल्कुल साफ सुथरी और नई है। फिर बातों बातों में जब मनी को इस चीज़ का आभास होता है, मन में एक हलचल सी पैदा होती है। तो वो उसे पूछता है ये 10-11 साल पुरानी गाड़ी आपकी इतनी साफ है, इसका क्या रीज़न है। तो वो बड़ी भारी आवाज़ में बोलता है ये बहुत बड़ी कहानी है। मनी हंसते हुए मजाक में मुझे बोलता है कौन सा मुझे बस पकड़नी है, आप सुना दो। तो वो कहता है अभी हंस तो रहे हो लेकिन ऐसा ना हो सुनने के बाद रोना आ जाए। मनी का मन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन अब उसको ये जानने की इच्छा भी मन में ज़्यादा हो जाती है कि आखिरकार बात क्या है। इतनी देर में ही वो कहता चलो तुम मुझे बताओ, मुझे जानना है। फिर ड्राइवर अपनी बात शुरू करता है। 2014 की बात है। मैं कॉलेज पास आउट होकर निकला नौकरी के लिए, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। उसके बाद मैंने कई जगह कंपनियों में रिज्यूम दिया लेकिन मुझे ना कहीं जॉब नहीं मिली। तो मेरे को किसी ने सलाह दी कि तुम टैक्सी ले लो, इसमें भी तुम अपना कुछ कर सकते हो। अब आप तो सर जानती हो जिसका कुछ नहीं होता उसे अपना परिवार पालने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। तो मैंने भी यहाँ वहाँ से उधार पैसे लेकर यार दोस्तों से और फ्रेंड सर्कल से और अपना रिलेटिवों से और कुछ NBFC लोन लिए और मैंने गाड़ी ले ली।
मैंने 3 लाख गाड़ी के भर के बाकी का लोन करा लिया। उसके बाद जब मैं दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था तो शुरुआती 3-4 महीनों में मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बात है, मैं अपनी गाड़ी को उठाकर जब निकलता हूँ तो मेरे पास एयरपोर्ट से एक ड्यूटी आती है, तो मैं अपनी बला बला लोला बला ऐप से उसको लॉगिन करता हूँ और जब मैं उस ड्यूटी को पिक करता हूँ तो मैं पहुँचता हूँ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे मैं जाकर देखता हूँ, वहाँ पे एक 17-16 साल की लड़की जो देखने में काफ़ी खूबसूरत, 3-4 लगेज उसके पास, उसने मेरी राइड बुक की थी। तो मैं उसका बैग वगैरह रख के गाड़ी में और हम उसकी ड्रॉप लोकेशन की ओर चल सकते हैं, जो एक गुड़गांव के होटल की लोकेशन थी। रास्ते में हमारी बात होती है और वो मुझे बताती है कि मुझे इस होटल में नहीं जाना है। तो मैंने कहा मैम कोई नहीं, आप वहाँ जाकर मैं आपकी राइड कंप्लीट कर दूँगा, उसके बाद आप नई राइड कर सकते हैं। तो वो कहती है नहीं, वहाँ अगर मैं चली गई तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मार देंगे। तो ड्राइवर कहता है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं या हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो लड़की कहती है नहीं, हम पुलिस की मदद नहीं ले सकती हैं, तुम मुझे कहीं और ले जाओ और मुझे एक बार यहाँ से निकलना है। तो वो ड्राइवर सिर्फ उसकी मदद करने के लिए सोचता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और वो उसकी मदद कर रही हो, हामी भर देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आज बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। वो उस लड़की के साथ उसके 4 बैग लेकर निकल जाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे चंडीगढ़ जाना है। वो उस लड़की को लेकर चंडीगढ़ चला जाता है। रास्ते में वो लड़की कई जगह स्टॉप लेती है और जहाँ भी स्टॉप लेती है वहाँ अपना एक बैग किसी जानकार को दे देती। उसका कहना था ये मेरे रिलेटिव्स हैं, जानकार हैं, जिनका मैं सामान बाहर से लेकर आई हूँ। जब वो लास्ट ड्रॉप चंडीगढ़ का होता है तो चंडीगढ़ लास्ट बैग देकर चलता है पता कि उस लड़की की मृत्यु होने वाली है। ये सुन ड्राइवर बहुत चक्का हो जाता है। वो लड़की उसे कहती है कि मैं 3 घंटे के अंदर अब मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट किया गया था कि 24 घंटे से ज़्यादा मैं जिंदा नहीं रह सकती। और जो ये बैग मैंने दिए हैं, इन बैग के अंदर जो भी सामान है बस वो मुझे सामान पहुंचाना था और अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर उस ड्राइवर को लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो उसे गाड़ी में बिठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर लेटाते हैं, ले जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं ये लड़की तो 6 घंटे पहले मर चुकी है। अब ये सुनने के बाद उस लड़के का दिमाग हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 2 घंटे पहले ही चंडीगढ़ में उससे उसकी बात हुई और वो उसको हॉस्पिटल में लेकर आया है। तो इसका मतलब ये है कि उस लड़की का दिमाग उससे 4 घंटे पहले मर चुका है, यानी कि एयरपोर्ट उतरने के बाद से उस लड़की का दिमाग काम करना बंद कर गया था। अब इस सस्पेंस में उस लड़की के साथ दिक्कत ये होती है, वो उस पूरी तह तक जाने की कोशिश करता है। इतनी देर में मनी कहता है रुको रुको भाई, स्टोरी रोको अपनी, घर से फ़ोन आ रहा, अटेंड कर लूँ। फिर अपना मनी उठाता है, हाँ भाई बस मैं पहुँचने वाला हूँ 20 मिनट में। तो वो ड्राइवर कहता है भाई सस्पेंस ख़त्म कर, जल्दी बता हुआ क्या। तभी ड्राइवर कहता है अभी जो हुआ है वो तुम्हारे साथ जो हुआ, जैसे तुम्हारा फ़ोन बजा उस दिन मेरा भी ऐसा ही फ़ोन बजा, और जब मेरा फ़ोन बजा तो मुझे आभास हुआ कि मैं सिर्फ एक सपना देख रहा था और वो सपना टूटा। तो उस दिन के बाद से मैंने अपनी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया। मैंने अपनी गाड़ी 10 साल तक गैराज में खड़ी रखी और मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था। जैसे ही आज शाम को मैं बाज़ार के लिए निकला तो मैंने देखा आप काफ़ी बेचैन थे, तो मुझे लगा किसी की मदद कर दूं, तो बस आपके पास मैं इसलिए आ गया था क्योंकि मैं गाड़ी को सिर्फ प्राइवेट चलाता हूं। तो बाकी ध्यान देने के लिए शुक्रिया। और भाई कुछ ज़्यादा दिमाग चल रहा था स्टोरी बनाने के लिए, जो जैसा बन जाता है मैं बना देता हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा जो लगेगा लग जाएगा लोगों को। लेकिन बस आप लोग अपना फोकस बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब टूटने चाहिए नहीं। अगर लगा कि भाई नहीं मज़ा आया कुछ तो कमेंट करो, गाली वाली दो, सुनाओ मुझे, मैं फिर